हमने समाजकारण और राजकारण तो बहुत देखे हैं, लेकिन एक अनोखी मिसाल शिवसेना के यूबीटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, इनके जन्मदिन पर खास एक विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगह उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस समय हम यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया है, उसी के साथ में हेलमेट, एक एक रक्तदाता जो है उसको हेलमेट भी दिया जा रहा है। यानी कि जान किसी की बचाना एक बहुत बड़ा एक कार्य होता है, उसमें हिस्सा लेना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। अभी फिलहाल हेलमेट भी एक जान बचाने वाली चीज है और रक्त देना भी, रक्त जो है वो भी एक जान बचाने की चीज है। हमारे साथ में यहाँ शिवसेना के पदाधिकारी है और उसी के साथ में यहाँ जो यश लौटे जी है, आमदार जो है शिवसेना के, उनके बेटे हैं। खास आपने अचलपुर में पहुंचकर यहाँ उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपको कैसा लगा एक अनोखा उपक्रम देखकर? आज 27 जुलाई हमारे उद्धव साहब का आज जन्मदिन है और दर साल जैसे कुछ ना कुछ सामाजिक उपक्रम करके हम ये जन्मदिन मनाते हैं। पिछले साल भी मैं अचलपुर आया था, पिछले साल भी हमने छतरी वाटप करके हम सब शिवसेना के जो भी यहाँ के पदाधिकारी उन सबने ये कार्यक्रम आयोजित कर पिछले साल भी छतरी वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर किया था और इस साल भी हेल्मेट वाटप मतलब रक्तदान हेच श्रेष्ठ दान मानलं जाते आणि रक्तदान करून बऱ्याचशा म्हणजे शिवसेना पदाधिकारी, युवासेना पदाधिकारी, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी इथे रक्तदान शिबिर घेऊन आणि खूप उत्सुक प्रतिसाद इथे मिळत आहे। सकाळपासून गर्दी आहे आणि सगळ्यांना एक रक्तदानासोबतच एक हेल्मेट ही देण्यात येत आहे। म्हणजे हेल्मेट देऊन आपण एक जीव वाचवत आहे। म्हणजे आता ऍक्सिडेंट प्रमाणे जर हेल्मेट जर आपलं जात आहे तर कोणाचा याच्या माध्यमातून जीवच वाचेल आणि असे सामाजिक उपक्रम ह्याच वर्षी नाही तर आम्ही दरवर्षी करून उद्धव साहेबांचा वाढदिवस हा खूप उत्साहात साजरा करतो। धन्यवाद। और हमारे साथ में खासतौर से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पोपटराव घोड़राव जी है। हम इनसे भी जानेंगे जो आज अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ रक्तदान शिविर तो हो ही है, उसी के साथ में हेल्मेट भी दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सगळ्यात पहिले तर मी उद्धव साहेबाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि दरवर्षी प्रत्येक वर्षी आम्ही वेगळा उपक्रम म्हणून राबवत असतो। मागच्या वर्षी छत्री उपक्रम राबवला, त्यावर्षी रक्तदान करणारं यशस्वी दान आणि हेल्मेटही जीव वाचवण्यासाठी तेवढंच जरुरी आहे। त्या हिशोबानं आम्ही रक्तदानासोबत हेल्मेट, जो रक्तदान दाता आहे त्याला हेल्मेट देण्याची आमची योजना आखली आणि ते आम्ही आज पूर्ण केली आहे। परत मी उद्धव साहेबांना दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा देतो। उद्धव जी के जन्मदिन को एक अनोखे तरीके से मनाने की बात है तो युवा जो है शिवसैनिक पदाधिकारी, उनकी ये आपने ये कैसा मन में आया था कि रक्तदान भी एक जान बचाने वाली चीज है और उसी के साथ में हेलमेट भी देना, ये कैसा मतलब आपको कहना? हर साल की तरह इस साल भी उद्धव साहब का जन्मदिन हम मना रहे थे। हम बैठ के सोचे अब इस साल क्या करना है, तो हमारे मित्र टिल्लू शर्मा जी और पोपटराव जी, हम कल सवेरे 10 बजे सोच रहे थे कि क्या करना। तो ये सभी के विचार से हम ये विचार नहीं आया कि भाई बाकी चीज तो हम देते ही है, तो ये बार हमको अलग दो। जैसा आप देख रहे हैं कि गाँव में इतने बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं और अभी जो गवर्नमेंट ने नया रूल निकाले है हेलमेट सक्ति का, अब आप देख रहे हैं सबकी परिस्थिति नहीं है हेलमेट लेने की, क्योंकि हेलमेट 1000, 1200, 1500, 2000, अब गरीब लोग इसको नहीं ले चुके हैं। और हम देखें कि भाई शिवसेना की तरफ से जितनी हो सके उतनी मदद करे, क्योंकि शिवसेना पहले से मदद के कार्य में आती है। तो हमने ये सोचे सब मिलके कि भाई इस बार अपन उद्धव साहब के जन्मदिन पर जो भी रक्तदाता रक्त देते हैं उनको एक हेलमेट दिया जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो और हमारी तरफ से जो मदद करेंगे वही रहेगी। भैया आप क्या कहेंगे? पहले तो चलते उद्धव साहब के जन्मदिन ढेर शुभकामनाएं। जैसा ही चलते जो हेलमेट वाटा मुझे तो चल ही रहा है, उसके बाद में जो बाड़ा साहब ने बोले थे 80% समाजकारण और 20% राजकारण, पूरे शिवसैनिक उसके ऊपर आज भी निर्भर है। और वैसी इसमें हमारे पोपटराव जी जो है उनके गने समाजकारण पूरा है 90% और 10% राजकारण करते। पहली बात तो राजकारण करते ही नहीं, और जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो भी आज आयोजित हुआ, पोपटराव घोड़ेराव जी जो है इनके नेतृत्व में हमने सबने मिलकर ये प्रोग्राम को रूप दिशा देते हुए आगे बढ़ाया। हमारे साथ में शिवसेना के प्रमुख है अचलपुर के, क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें जो बाबा साहब ठाकरे ने सिखाया है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये बातों को ख्याल में रखते हुए हर साल गए 10-15 साल से ये जो टीम है यहाँ की, शिवसेना की, युवा सेना की और जो भी अंगीभूत संगठन है, हर साल नया नया कुछ भी नया उपक्रम करते हैं। जैसे पिछले साल हमने छतरी बांटप की, इस साल हेलमेट बांटप हुआ। जब कुछ गद्दार आमदार साहब को छोड़ के भाग गए थे, उस समय साहब का एक आदेश आया था कि भाई मेरे जन्मदिन को आप स्टैम्प पेपर अपलोड करके भेजो। तो इसी मतदार संघ में से 15,000 स्टैम्प पेपर जो है पदाधिकारियों ने खुद के पैसे लगा के खरीद के, चाहे वो युवा सेना का रहे, चाहे शिवसेना का रहे या कोई अंकुर संगठन का रहे, महिला आघाड़ी, सबने मिलकर 15,000 स्टैम्प मैं खुद लेके गया था वहाँ पे। जो गांधी की या शिवसेना की जो है कार्यकर्ताओं की जो साथ के साथ में है, इतनी बड़ी पड़झड़ होने के बावजूद कोई भी पक्ष छोड़ के गए नहीं, नेते गए, लेकिन कार्यकर्ता आज भी साहब को मानने वाला यही है। और इसी वजह से कार्यकर्ताओं के भरोसे इस बार हमने इतनी बड़ी पड़झड़ होने के बावजूद भी दरियापुर में कामगार दिए। यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो सक्रिय है, साहब को मानने वाली है, साहब पे भरोसा रखने वाली है और सदैव साहब के साथ में रहने वाली है। साहब के जन्मदिन पे मैं यही बोलूँगा कि साहब, हम आपको आने वाले समय में, मुख्यमंत्री तो आप बन चुके हैं, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री देखने की हमारी इच्छा है। उस हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं और इस मतदार संघ में शिवसेना को कभी भी कलंक आया नहीं है या कीड़ लगी नहीं है और इसके आगे भी लगेंगे नहीं। इससे एक बार मैं साहब को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार से हर साल नए नए उपक्रम हम लगाते जाएंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। यही माँ भवानी हमको आशीर्वाद दे। इतना बोल के मैं अपने देखिए, खासतौर से उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन बड़े अनोखे अंदाज से अचलपुर में मनाया गया है। किसी की जान बचाना, रक्त देकर और रक्त की कमी को पूरा करना, और वहीं अभी अमरावती जिले के अंदर पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट सख्ती से लागू किया गया है। हर 2 व्हीलर सवार को हेलमेट पहनना जरूरी है। अब इसे देखते हुए शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर ये एक खास तोहफा रक्तदाताओं को दिया है। जेके 24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकी अंसारी के साथ अमरावती।